हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त टूल का प्रो वर्जन दिखाऊंगा जिसकी वजह से आप आज की डेट में, जैसे कि सब जानते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हैं, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन हो रही हैं। और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर हम सामने सामने बैठे हैं तो कोई भी डिस्कशन बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं कोई पेपर मेरे पास अगर प्रिंट आउट आया और मेरे को कोई प्रॉब्लम उसमें फाइंड आउट करनी है या मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम लगी तो मैं बड़ी आराम से उसमें नोट्स बना सकता हूँ, सर्कल कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ, अपने रिमार्क्स लिख सकता हूँ। बट अब वर्चुअल वर्ल्ड में मैं कैसे बताऊँ? कितना मुश्किल हो जाता है फ़ोन पे जाके उसको किसी को बताना कि यार आपने जो ये लिखा है यहाँ पे ये गलत है, इसको ऐसे कर लो या ये चीज़ को ठीक कर लो एंड सो ऑन। इसके लिए मेरे को एक बहुत अमेजिंग टूल मिला था, एपिक पेन। और इसका मैं एक फ्री वर्जन पहले यूज़ कर रहा था। फ्री वर्जन में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को मैंने लास्ट वीक जब पब्लिश किया था तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके प्रो वर्जन के भी सारे फीचर्स आपको बताऊंगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको प्रो वर्जन के बारे में बताना चाहता हूं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ अमेजिंग फीचर्स दिखाता हूं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है और लेट से मैंने इसके बहुत पैसे दिए हैं बनाने के लिए और अब मेरे को अपडेट करना है, क्योंकि जो वेबसाइट डिज़ाइनर है उसको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। अगर हम जब पहले मीटिंग करते थे तो बड़ा आसान होता था कि वेबसाइट डिज़ाइनर जो है वो मेरे सामने बैठा हुआ है और मैंने उसको लिखवा दिया कि ये 179,000 व्यूज़ जो हैं वो अब 181 या 182,000 हो गए हैं या 185,000 हो गए हैं। बट अब स्क्रीन पे या तो हम उनके साथ एक मीटिंग सेट करेंगे, मीटिंग सेट करके उनको स्क्रीन शेयरिंग पे बताएंगे। बट जब मीटिंग सेट होगी और फिर मैं बताऊंगा। अब इसी को मैं कंपेयर करता हूँ कितना आसान हो जाएगा मेरा काम अगर मैं एक स्क्रीनशॉट उसको भेज सकूँ, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे ईमेल में, और हाईलाइट करके एग्जैक्टली मेरे को चाहिए क्या और अपने रिमार्क्स लिख के भेज सकूँ जैसे एक पेपर पे हम करते थे। तो इसके लिए मैंने एपिक प्रो वर्जन खोला और उसके अंदर मैं हाईलाइट करूँगा कि ये 179,000 जो है इसको आप चेंज कर दो और ये आप चेंज करके आप इसको 181,000 कर दो। आप इसको 181,000 कर दो और उसके अंदर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1,81,000 आपको करना है और नॉट 181,000। तो अब आप देखो कितना आसान हो गया। मेरे को सिर्फ ये टाइप करना है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, एक स्क्रीनशॉट को सेव करूँगा अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, और उसको एक मेल भेज दूँगा या उसको एज इट इज़ व्हाट्सएप में मैं करके भेज दूँगा। अब ये मेरी इस जगह पे प्रॉब्लम थी, मेरे को ठीक करना है। अब मैं इसमें नीचे आता हूँ। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बट इन ऑप्शंस को या तो थोड़ा सा ठीक से प्रेजेंट करा जाए या इनका फॉन्ट चेंज करा जाए। तो मैं इसको सिर्फ हाइलाइटर में जाऊँगा और हाईलाइट, इसको ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर ऐसा है कि मैं इसको ब्लू में कर देता हूँ। मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करूँगा और उसके बाद अपना रिमार्क यहाँ पे टाइप करके मैं उसको भेज सकता हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। अगेन मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा और भेज दूँगा। ये तो था जो मैं एक फ़ीडबैक दे रहा था। बट फीडबैक के अलावा अब आप एक बार बड़ा सिंपल सा सोचो, क्योंकि हमारी मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन है। मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। आज सुबह ही मैं किसी CRM कंपनी का डेमो ले रहा था जो मेरी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और उसमें जो बंदा मुझे डेमो दे रहा था वो बार बार क्या कहता, सर आप मेरे एरो को देखो, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि हम क्या करते हैं, सर आप इसको देखो। और मैं उसको कह रहा था यार आपका एरो बहुत छोटा है, मेरा स्क्रीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 12.5 इंचेस का स्क्रीन है, तो आपका एरो मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में और छोटा दिखता है। तो हम क्या करें? जस्ट इमेजिन अगर उसके पास ये टूल होता तो उसके लिए लाइफ कितनी आसान हो जाती। वो मेरे को कोई भी चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हो तो वो सिंपली वो स्क्वायर पे जाके स्क्वायर्स ड्रॉ कर सकता है, सर्कल पे जाके सर्कल्स ड्रॉ कर सकता है, कोई चीज़ को हाईलाइट करना है तो एरो कर सकता है, एंड सो ऑन। द लाइफ बिकम्स सो मच ईजियर। तो इसी के बारे में मैं आपको सारे फीचर्स बताते हुए इस प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। आप जो भी सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो, आप उस सर्च इंजन पे एपिक पेन लिखो। एपिक पेन सर्च करने पे गूगल में जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो epic-pen.com ही आ रहा है। आप जब एपिक पेन की वेबसाइट पे आते हो तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दिखा रहा है होम, डाउनलोड, मैक के लिए फीचर्स एंड कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन। आप डाउनलोड पे जाओगे तो ये आपको सीधा डाउनलोड पे ले आता है। इसके अंदर आप देखोगे तो फ्री वर्जन में 2 ऑप्शन है डाउनलोड के लिए, एक विंडोज़ के लिए और एक मैक के लिए। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ कि फ्री वर्जन में आपको क्या मिलता है और प्रो वर्जन में क्या मिलता है। फ्री वर्जन में आपको पेन, इरेजर, हाइलाइटर मिलता है। इसका मतलब आपको कोई चीज़ लिखनी हो, आपको इरेज करनी हो या हाईलाइट करनी हो तो आप कर सकते हो। फ्री में आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर टूल मिलता है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और 16 कलर्स मिलते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्रो वर्जन में क्या मिलता है। प्रो वर्जन में जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो लाइन, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। जैसे कि मैं ये एक्लिप्स ड्रॉ कर पा रहा हूँ कोई चीज़ आपको प्रेजेंट करने के लिए, ये चीज़ प्रो वर्जन में है। अगर आप फ्री वर्जन में होते तो आपको पेन से ड्रॉ करना पड़ता
कुछ ऐसा। वेल मे बी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने प्रो वर्जन ले लिया है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो वर्जन यूज़ करो अगर आपको रेगुलर इस चीज़ का काम पड़ना है। अगर कभी कभी या साल में एक बार ही करना है तो फ्री वर्जन आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट टूल है। मतलब ये कि अगर मैंने कोई चीज़ हाईलाइट करी और अब मैं उसमें साथ में अपने रिमार्क्स भी लिखना चाहता हूँ, जैसे हम नॉर्मली पेपर पे करके दे देते थे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसके अंदर एरो टूल है। मतलब ये कि अगर मैं पेन टूल पहले फ्री वर्जन में यूज़ करता तो मैं कुछ एरो ऐसे बनाता, काम मेरा हो जाता। बट फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप प्रोफेशनल लगना चाहते हो या आप नॉर्मल जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप वैसा ही करना चाहते हो, तो प्रो वर्जन में आप देखोगे तो ये एरो आपको लगाने के लिए मिल जाता है। मैं ये सारे के सारे फीचर्स अभी डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मिलता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको एक बड़ा ब्रीफली दिखा देता हूँ कि मैंने जो भी करा, मेरा सारा स्क्रीन गायब हो गया, व्हाइट बोर्ड आ गया। अगर यही चीज़ मेरे को ब्लैक पे चाहिए तो ब्लैक बोर्ड आ गई। क्योंकि मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया था तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखेगा, इसीलिए वाइट बोर्ड का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट बोर्ड पे मेरे को सारे कलर्स दिख रहे हैं। मैंने वाइट कलर किसी चीज़ के लिए यूज़ किया होता तो मेरे को ब्लैक बोर्ड यूज़ करना पड़ता। सो फ्रेंड्स, ये मेरे को तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल लगा, स्पेशली अगर कोई यूट्यूबर है और वीडियोस बनाते हैं। जैसे अभी मैंने जितने भी वीडियोस बनाए, नॉर्मली मेरे को कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो मैं वीडियो एडिटिंग टूल में जाकर और वहाँ पे एक सर्कल मारता हूँ, और उसमें अगर मेरे को एक जगह पे करना है तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं पहले पूरी वीडियो बनाऊंगा, फिर उसको एडिट करने में जाऊंगा। एडिट करने के लिए मैं उसमें सर्कल बनाऊंगा, और मैंने कहीं कटिंग करी या एडिटिंग करी तो मेरे को उसको दोबारा से ठीक करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं उनको एनोटेट कर दूँगा अपनी स्क्रीन पर, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लूँगा, ताकि अगर मेरे को एज एन इमेज भी लगाना हो। अदरवाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो वो सारी चीज़ें आई गई, मेरा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, एपिक पेन प्रो जो है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए नहीं है। मैक में आप फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाती हैं, बट मैक वालों को अभी कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। लाइसेंसेज आर लाइफ टाइम। मतलब ये कि आपने एक बार ख़रीद लिया तो आपको बार बार या हर साल उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी। आपने एक बार 1500 रुपये दे दिए तो ये टूल आपके लिए हमेशा के लिए है। एपिक पेन बेसिक एंड प्रो यूज़ द सेम इंस्टॉलर। मतलब ये कि आपकी इंस्टॉलेशन फाइल एक ही है, आपको सिर्फ प्रो यूज़ करने में एक कोड मिल जाता है और उस कोड को यूज़ करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। लाइसेंसेज आर पर कंप्यूटर इंस्टॉल। मतलब ये कि आप जो लाइसेंस यूज़ करते हो वो सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए है। अगर आप 5 कंप्यूटर्स में यूज़ करना चाहते हो तो आपको 5 लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे। अगर आपके पास वॉल्यूम है तो ये इजी वॉल्यूम एक्टिवेशन, आप इनको एक ईमेल लिख सकते हो और ये हो सकता है आपको वॉल्यूम पर डिस्काउंट भी दे दें। सपोर्ट्स टच एंड टेबलेट्स। आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स जो हैं वो टच स्क्रीन के साथ अवेलेबल होते हैं, तो उसमें आप सब ये टच का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और फ्री कंटेंट अपडेट, और अगर कोई अपडेट आते हैं तो वो आपके लिए फ्री हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में एक एक टूल इसका बताता हूँ कि, और साथ में ये भी बताऊँगा कि क्या फ्री वर्जन में अवेलेबल है और क्या प्रो वर्जन में अवेलेबल है। लेट्स से मैं एक बार अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाता हूँ, और मेरी वेबसाइट में मेरे को कुछ चेंजेस वेब डिज़ाइनर को बताने हैं। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन बना हुआ है, ये एक आँख बनी हुई है। इस आई पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा। तो मतलब ये कि मैं अपना जो बाकी का काम कर रहा हूँ वो सारा काम कर सकता हूँ। ये स्लीप मोड में चला गया एक तरीके से। मैं इस पर क्लिक दोबारा करूँगा तो ये टूल बार खुल जाएगा। इस टूल बार के खुलते ही मेरे सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले देखोगे कर्सर इसलिए कि अगर मैं स्क्रीन पे कोई टाइप कर रहा हूँ और मेरे को पीछे की विंडो में कोई चेंजेस करने हैं तो मैं इस कर्सर पे दबाऊंगा। इस कर्सर को एक्टिवेट करते ही मैं अपने पीछे के सारे काम कर सकता हूँ। इस कर्सर को डीएक्टिवेट अगर मैं कर दूँ, लेट्स से अगर मैं पेन पे आ गया तो अब मेरी पीछे की स्क्रीन काम नहीं करेगी, स्क्रॉल आप देख रहे हो नहीं हो रहे। और अब मैं इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि मेरे को अगर सपोज QRS लिखना है। राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, आप राइटिंग पे मत जाना। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है हाईलाइट का। अगर मेरे को कोई चीज़ हाईलाइट करके किसी को बतानी है तो मैं थोड़ा सा पेन साइज़ बढ़ा लेता हूँ और मैं इसको हाईलाइट करके और बता सकता हूँ। ये फीचर्स हैं दोनों के दोनों जो फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं। अब मैं प्रो वर्जन में बताता हूँ। अगर मेरे को हाईलाइट करने के साथ साथ अपने रिमार्क्स लिख के देने हैं कि इसकी जगह मैं चाहता हूँ, अगर अभी यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी कैन इंटिमिडेट इवन द मोस्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, मैं इसकी जगह इसमें लैंग्वेज कुछ और चाहता हूँ। इसकी जगह मैं इसमें लिखना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, तो मैं सिर्फ ये टेक्स्ट टाइप करूँगा इसमें। अब ये टेक्स्ट टाइपिंग का जो फीचर है ये प्रो में अवेलेबल है। और एक स्क्रीनशॉट लूँगा, उसको सेव करूँगा। सेव करते ही मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव हो जाएगी और जो भी मेरा वेबसाइट डिज़ाइनर है उसको मैं भेज सकता हूँ।
और ये मैं वेबसाइट का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वेदर आप प्रोजेक्टर लगा के किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो या ऑनलाइन स्क्रीन शेयरिंग पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जूम में हो, आप गूगल हैंगआउट्स यूज़ कर रहे हो या गूगल मीट यूज़ कर रहे हो, सिस्को वेबएक्स यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ में ये काम करेगा। नेक्स्ट टूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन में अवेलेबल है। इसमें आप देखोगे लाइन, सर्कल, स्क्वायर और एरो बनाने का ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो लाइन बनाने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं किसी भी ओरिएंटेशन में इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मेरे को जो लाइन ड्रॉ करनी है वो बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्रीज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या 45 डिग्रीज डायगनल बनानी है तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और जब मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पर ही आएगी और मैं उसको और लेफ्ट पे जाऊंगा तो ये 90 डिग्रीज वर्टिकल ही हो गई। तो ये बेनिफिट है अगर आप शिफ्ट दबा के रखते हो। सिमिलरली अगर मेरे को कोई सर्कल ड्रॉ करना है, मेरे को कोई चीज़ अगर बतानी है कि आपने जो कंटेंट है उसको अब चेंज करना है तो मैं सर्कल पे जाके बड़ा सिंपली सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इसमें कलर्स चेंज कर सकता हूँ ताकि अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँ। मैं स्क्वायर्स बना सकता हूँ। स्क्वायर्स में अगेन मेरे पास ऑप्शन स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का है और मैं अगर शिफ्ट दबा के रखूँगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चाहे छोटा स्क्वायर बनाऊँ या बड़ा स्क्वायर बनाऊँ, सिर्फ साइज़ चेंज होगा बट रहेगा स्क्वायर। इसी तरीके से एरो का जो ऑप्शन है मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगता है क्योंकि उससे पहले जब मैं पेन यूज़ करके कर रहा था तो मैं एरो कुछ ऐसा बना रहा था और अब मैं एरो अगर टूल यूज़ करता हूँ तो मेरा बड़ा परफेक्ट सा एरो बनता है और बड़ा प्रोफेशनल लगता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप सिंपल एरो, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स और वो भी जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको मिल रहा है तो कितना प्रोफेशनल लगता है। जो नेक्स्ट टूल है वो है इरेजर। अगर मैंने कोई भी चीज़ बनाई है तो मैं इरेजर पे जाके जिस पे क्लिक करूँगा वो पर्टिकुलर चीज़ गायब हो जाएगी। अगर मेरे को वापस लानी है तो मैं उसके 2 नीचे आप देखोगे ये अंडू टूल है, कंट्रोल शिफ्ट और 6 भी लिखा आ रहा है इस पर जो कीबोर्ड शॉर्टकट है। मैं इसको अंडू करके एक एक कमांड को वापस कर सकता हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेन साइज़ का है। इसमें मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और वेरी लार्ज। वेरी स्मॉल ये मेरी एक लाइन मैंने बनाई है। अब मैं इसी को स्मॉल पे आता हूँ, मीडियम पे आता हूँ, लार्ज पे आता हूँ और वेरी लार्ज पे आता हूँ। अब मैंने बनाई तो लाइन है और लाइन सारी स्ट्रेट है बट आप देखोगे 5 लाइनें बनाने में इसकी ओरिएंटेशन कितनी बिगड़ गई। इसलिए जब मैंने आपको शिफ्ट का ऑप्शन बताया था, अब मैं आपको एक बार यही चीज़ शिफ्ट के बटन के साथ करके दिखाता हूँ। ये मेरी एक सीधी लाइन है वेरी स्मॉल, ये मेरी एक सीधी लाइन है स्मॉल, ये मेरी लाइन है मीडियम, अब लार्ज और वेरी लार्ज। अब डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जो है वो हो सकता है अलग अलग हो बट लाइंस मेरी सारी स्ट्रेट हैं और बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये प्रो वर्जन में आपको मिलता है वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड का ऑप्शन। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, अब मेरे को अगर आपको लाइंस दिखानी थी, स्क्रीन मैं चाहता हूँ यहीं रहे बट अभी कुछ देर के लिए मेरे को किसी चीज़ पे फोकस करना है तो मैं इस पर वाइट बोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पीछे की स्क्रीन गायब हो जाती है, मेरे को एक वाइट बोर्ड मिल जाता है काम करने के लिए। ये स्पेशली बेनिफिशियल है अगर मैंने कोई ब्लैक लाइन्स बनाई हैं क्योंकि वाइट बोर्ड है तो ब्लैक लाइन्स दिख जाएंगी। इसमें दूसरा ऑप्शन आपको ब्लैक बोर्ड का मिलता है और ब्लैक बोर्ड पर डेफिनेटली ब्लैक लाइन्स नहीं दिखेंगी, तो इसलिए वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों ऑप्शन हैं ताकि आपने कोई भी कलर यूज़ करा है, लाइट कलर है ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से निकल कर आएगा, डार्क कलर है वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। इसी पे अगर आप दोबारा से क्लिक कर दो तो आपकी स्क्रीन वापस आ गई, वाइट या ब्लैक बोर्ड बंद हो जाएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगला ऑप्शन जो है वो स्क्रीनशॉट का है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ को भी सर्कल कर दिया और मेरे को सिर्फ इतना ही ऑप्शन जो है सामने अपने डिज़ाइनर के साथ शेयर करना है तो मैं टेक स्क्रीनशॉट पे जाऊँगा। टेक स्क्रीनशॉट पे जाके ये मेरा कर्सर जो है एक प्लस बन गया, इसको मैं कहीं पे भी क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक नीचे लेकर आऊँगा तो उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और जब एरिया सेलेक्ट हो रहा है तो आप देखोगे नीचे कॉर्नर में ये लिखा आ रहा है 884,551, ये रेजोल्यूशन है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहीं से उसको मूव करके चूज़ कर सकते हो। अब इसको माउस को छोड़ते ही मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, सेव, कॉपी टू क्लिपबोर्ड और कैंसिल एस्केप से भी मेरा हो जाता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो डेस्कटॉप पे स्क्रीनशॉट के नाम से मेरी एक फ़ाइल सेव हो जाएगी।
कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ तो मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। मतलब ये कि मैं वर्ड फाइल, एक्सेल, पावर पॉइंट या कहीं पे भी इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरी बहुत लंबी वेबसाइट के अलग अलग ऑप्शंस मैंने कैप्चर करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के और ईमेल करना चाहता हूँ, तो वो सारा मैं यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके कर सकता हूँ और एस्केप या कैंसिल दबा के मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। तो ये कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए जो प्रो वर्जन में अवेलेबल हैं। नंबर 1 लाइन, सर्कल, स्क्वायर, एरो। नंबर 2 वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। नंबर 3 इसमें पेन और हाइलाइटर के साथ जो टेक्स्ट का ऑप्शन है वो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन प्रो वर्जन में अवेलेबल है। और नंबर 4 कलर्स। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये मेरे को 4 क्विक कलर्स दिखाता है। अगर मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मेरे को ये 24 कलर्स दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 3 8 3 24 कलर्स। इसमें बीच में एक ऑप्शन है मेन्यू का। आप जब फ्री वर्जन डाउनलोड करते हो और आप उसमें जो भी ऑप्शंस यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद आप इसके अंदर सेटिंग्स में आके अगर अपना एक्टिवेट कर लेते हो तो उस टाइम पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा और एक्टिवेट के ऑप्शन में जैसे ही आप अपनी परचेज की डालोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा और प्रो वर्जन चालू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली जिसको अगर कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी होती है या आपको किसी चीज़ पे फीडबैक देना है और आप उस समय को मिस कर रहे हो जिस टाइम पे हम पेन से पेपर पे ड्रॉ करके और किसी भी आदमी को पकड़ा देते थे कि इसको ठीक करके लाओ, या आप एक न्यू यूट्यूबर हो और आपको ये बहुत टाइम लगता था मेरी तरह चीज़ों को हाईलाइट करने में, सर्कल करने में, एरो बनाने में। यहाँ पे मैं बहुत आराम से बना सकता हूँ। वेल फ्रेंड्स, आई होप इसका आप बेनिफिट ले सको। अगर आपको ये अच्छा लगा जो मैंने बताया तो प्लीज़ लाइक पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बने रेड बटन को ज़रूर दबाइए और उस सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ एक बेल का आइकन है वो भी दबाइएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि मेरा कोई नया वीडियो आया और यू विल बी द फर्स्ट वन जिनको ये सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। वेल फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट अभी तक वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।